हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो ऑप्शन सेलिंग सीरीज़ की तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले दो वीडियो हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप कम मार्जिन में कम पैसों के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप फ्राइडे को ऑप्शन सेल करके सैटरडे संडे जो मार्केट बंद होती है उसका ठीठा डिके का फ़ायदा उठाकर कैसे मंडे को आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज इस तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक्सपायरी वाले दिन आप ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस चाहे कॉल हो या पुट हो सारे जीरो हो जाते हैं। तो कैसे आप कम मार्जिन के साथ एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेल करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया है एक्सपायरी वाले दिन। तो इसमें आपको एक साथ पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और मनी मैनेजमेंट क्या होता है, और कैसे एमटीएम अप डाउन चलता रहता है, बट एज अ ट्रेडर आपको एमटीएम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक सिंगल वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में और भी जानना है और भी ज़्यादा जानना है कि कैसे ऑप्शन सेलिंग से आपको फ़ायदा होता है, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं अपनी एंट्री एग्जिट ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था और लाइव ट्रेड के बारे में। सो गाइस, ये है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, आई मीन इसकी आधी बॉडी ख़त्म हो चुकी है और आधी ग्रीन है। तो हमने यहाँ पर एंट्री कब ली थी, जब देखिए ये था प्रीवियस डे का हाई, है ना, और यहाँ से मार्केट एकदम क्रैश हुई थी। तो एक तरह से ये सप्लाई जोन की तरह काम करता है। तो मैंने बता रखा है आपको किस तरह डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अच्छा वीडियो भी बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह डिमांड एंड सप्लाई का यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये टर्निंग पॉइंट है जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड ले लिया था। इस कैंडल के क्लोजिंग पर मैंने बैंक में ट्रेड ले लिया था, एक लॉन्ग ट्रेड थी, मैंने ऑप्शन को सेल किया था और मेरा टारगेट था नेक्स्ट पिवट, और एक तरह का ये राउंड लेवल भी था 43,000 के आसपास का। तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो चलिए मैं लाइव ट्रेड में आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि किस ऑप्शन को मैंने सेल किया था, ठीक है, कैसे हेजिंग की थी एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या था, एंड किस तरह आप अपने इमोशंस को लाइव मार्केट में कंट्रोल कर सकते हैं, या किस तरह मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेल करती है लाइव मार्केट में। क्योंकि देखिए, एक आपको अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो स्ट्रेटजी ठीक ठाक चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी आपको चाहिए, स्ट्रेटजी विच इज़ वर्क मोर देन 50%, एंड अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:2 है तो काम ईजिली कर जाएगी। तो चलिए, आपको मैंने एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया। एग्जिट मैंने कहाँ पे किया था, ट्रेड लेने का लॉजिक यही था कि इसने प्रीवियस डे का सप्लाई जोन तोड़ा था, ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियस डे हाई से, जो कि एक सप्लाई जोन भी था। तो ब्रेकआउट पे एक अच्छे मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, और एक्चुअल में मार्केट में हुआ भी यही था। आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जिट यहाँ कहीं कर दिया था, और क्योंकि मेरा टारगेट आ चुका था, 1:2 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका था। इस ट्रेड में ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उसके बाद देख सकते किस तरह मार्केट ने पूरा यहाँ पे एकदम 3 बजे के आसपास दोबारा एक ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा हाई लगाया। ठीक है, तो इस तरह का मार्केट का मूव को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडर हैं, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड को ही फॉलो करना होता है। तो इस केस में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:2। तो चलिए लाइव ट्रेड में देखते हैं क्या क्या हुआ था। सो गाइस, एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर 42,900 का पुट सेल किया था। जैसा मैंने बताया था आपको अपनी एंट्री कैंडल पर मैंने ये ब्लू लाइन से मार्क भी कर रखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, 42,900 की पुट को मैंने सेल किया था। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा था कि कैसे आप हेजिंग करके मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने हेजिंग कर रखी है, जो आपको दिख रहा है 41,400 जो पीक मैंने बाय कर रखा है, वो मैंने हेजिंग के लिए बाय कर रखा है। ठीक है, उसका और कोई पर्पज़ नहीं है। तो कुछ इस तरह मैंने इसको ट्रेड को लिया था, करीब आधे 1 घंटे होने वाले इस ट्रेड के लिए हुए। और क्योंकि देख सकते हैं ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा कहाँ पर होता है, आपको लाइव दिख सकता है। जैसे मेरी एंट्री के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल ही बन रही है लगातार, कोई रेड बन रही है, कोई ग्रीन बन रही है, बट मार्केट में कोई क्लियर मूवमेंट नहीं आ रहा है। निफ्टी में तो स्टिल क्लियर मूवमेंट है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी कोई क्लियर मूवमेंट नहीं है। पिछले आधे घंटे से मार्केट सिर्फ एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रही है। अगर यहाँ पर ऑप्शन बायर होते और जैसा कि आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आपको ठीठा डीके होने की वजह से कुछ ना कुछ पॉइंट्स का लॉस हो रहा होता, बट यहाँ पर एज ऑप्शन सेलर हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। तो ये कुछ एडवांटेज होता है एक्सपायरी डे या फिर नियर टू एक्सपायरी पे ऑप्शन
सेलिंग करने का, और हमारा टारगेट है नेक्स्ट पिवोट आ जाए या फिर हमारा 2R आ जाए। इट मीन्स हमने 130 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया ऑन ऑप्शन प्रीमियम। अगर 60 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का ऑप्शन प्रीमियम पर हमें मिल जाता है तो वो हमारा टारगेट होगा। जैसा कि 30 रुपीज़ का मतलब होता है एक लॉट में 750 750 रुपये का लॉस, तो टारगेट हमारा 1500 या उससे ज़्यादा का होने वाला है। या फिर मार्केट अगर उससे पहले R2 पिवोट को छू देती है, टच कर देती है, तो भी हम एग्जिट कर लेंगे। या फिर मार्केट 43,000 का जो राउंड लेवल है, बिग राउंड नंबर, अगर उसको भी हिट करती है तो भी हम एग्जिट कर लेंगे। तो देखिए किस तरह मैंने लाइव आपको डेमो दिया है कि किस तरह आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, कैसे आप किस लोकेशन पर आप बाय कर सकते हैं, किस लोकेशन पर आप सेल कर सकते हैं, हेजिंग कैसे की जाती है और एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, अब उन्हें पता है, उन्हें कोई सिस्टम मिल गया तो एक साथ बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में बाय या सेल कर देते हैं। क्योंकि देखिए डिपेंड नहीं करता कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, मार्केट कभी भी आपको सरप्राइज़ कर सकती है, कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है। तो आपको उतना ही ट्रेड पर रिस्क लगाना चाहिए जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर बिगनर्स ये गलती करते हैं, वो कुछ ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो फिर नेक्स्ट ट्रेड में बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में चले जाते हैं, या फिर कुछ ट्रेड में उन्होंने लॉस किया होता है कि एक सिंगल ट्रेड से लॉस को कवर करने के लिए एक सिंगल ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी वो प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है तो एक या दो ट्रेड में ही उनका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा रीज़न है वाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज़ मनी। आपको पता होगा मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग लूज़ करते हैं मनी को। ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, मार्केट इज़ वेरी सिंपल बट पीपल मेक्स मार्केट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करते। देखिए मार्केट में जो पहला फंडा है वो आपको सर्वाइव करना है। कुछ इनिशियल ईयर्स में बिगनर्स को सर्वाइव करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर गए तो पैसे तो आप बना ही लोगे, वो तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लर्निंग पीरियड में ही अपना पूरा कैपिटल खाली कर देते हैं। उसके बाद अगर वो लर्निंग उनकी हो भी जाती है तो उनके पास कैपिटल नहीं होता कि वो ट्रेड कर पाएँ। अब देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्या है आपके पास, आपकी कैपिटल। आप भले ही बाद में कितना सीख जाएं, लेकिन अगर आपके पास आपकी कैपिटल ही नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या। तो पहला पर्पज़ क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बाद में है, पहला पर्पज़ है आपके कैपिटल को प्रिजर्व करना, कैपिटल को बचाना। और कैपिटल को आप कैसे बचाओगे, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। आप कम से कम मनी इनिशियल डेज में रिस्क पर लगाएं, सो दैट कि अगर आप लूज़ भी करते हैं तो आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लूज़ ना करें। इट शुड बी एग्रेसिव इन योर ट्रेडिंग बट डिफेंसिव इन योर रिस्क। इट मीन्स वेन एवर यू सी योर पैटर्न, जब भी आपको आपका पैटर्न दिखता है, आप इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ करें, तो जैसे ही आपका पैटर्न दिखे आपको अपनी ट्रेड लेनी है, ठीक है। एंड आपको अपने मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है। 1:2 तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। मार्केट में सर्वाइव करने का दूसरा रूल क्या है, पहला तो आपको कैपिटल प्रिजर्व करनी है, दूसरा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है। क्योंकि हर टाइम आप सही नहीं हो सकते, आप मार्केट में लूज़ करेंगे ही करेंगे। अगर आप 1:2 को भी फॉलो करते हैं, आप 100 ट्रेड्स लेते हैं तो 50 ट्रेड में आप प्रॉफिट आएंगे, 50 में आप लॉस करेंगे। देखिए 50 में आपने 1:2 लिया तो आपको मिले 100, और 50 ट्रेड में 1:2 के हिसाब से आपने 1 रुपये लॉस किया तो आपने लॉस किया 50। तो 100 - 50 = 50, आप अब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो कुछ इस तरह रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके आप स्टॉक मार्केट में बड़े इजीली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट में आते हैं तो अपनी ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देते हैं। वो प्रॉफिट से घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी और वो एग्जिट कर देते हैं बिना मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो किए हुए। वहीं पर अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट जाती है तो होप लगा कर बैठे रहते हैं कि मार्केट रिटर्न हो जाएगी और एटलीस्ट वो अपने कॉस्ट पर या फिर ब्रेक इवन पर एग्जिट कर जाएंगे। बट होता क्या, मार्केट उनके अगेंस्ट में मोमेंटम करती ही रहती है और इवेंचुअली बहुत ही बड़े लॉस में वो एग्जिट करते हैं, या फिर पूरा का पूरा उनका अकाउंट एक सिंगल ट्रेड में खाली हो जाता है। तो इन सब जो ट्रेडर्स की मिस्टेक हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक बोला जाता है, इनसे बचने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 1% या 2% आपको अपने रिस्क पर लगाना है, सो दैट कि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर पाएँ। जैसे कि इस ट्रेड में आप देख सकते हैं, मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में चल रहा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करूँगा। ऑल्दो मार्केट ने कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया है, मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट कर रही है। अगर यहाँ पर कोई बिगनर ट्रेडर होता तो वो फियर में आ जाएगा कि मार्केट कहीं मूव नहीं कर रही और उसके अगेंस्ट एक भी मोमेंटम आ गया तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं क्यों फियर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो किया और मैंने उतना ही अमाउंट रिस्क पर लगाया जितना मैं लूज़ करना अफोर्ड कर सकता हूँ।
तो ऐसा करने से आपका जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक है वो आपके अंदर नहीं आएगी, आपको डर नहीं लगेगा। बेसिकली मार्केट में लोग डरने लग जाते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट रिस्क पर होता है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। तो मिनिमम अमाउंट रिस्क पर लगाइए, कोई डर नहीं लगेगा, आप इजीली अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर पाएंगे। ऐसा करने से आपके अंदर एक ट्रेडर साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक अच्छा और बड़ा ट्रेडर बनने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने 2x पर मार्केट में एग्जिट कर दिया था। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन आप इस वीडियो को देखिए।